हेलो एवरीवन, आई एम आस्था। वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेन्यू नोटिफिकेशन। सो फाइनली एसएससी की तरफ से एक और न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है जूनियर ट्रांसलेटर पोस्ट के लिए। जूनियर ट्रांसलेटर की पोस्ट पर भर्ती की जा रही है, एसएससी की तरफ से ये भर्ती है। सो ऑल इंडिया में कैंडिडेट किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड जो भी मिनिस्ट्रीज हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आती हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, उन सभी में जूनियर ट्रांसलेटर पोस्ट पर भर्ती की जानी है एंड सीनियर ट्रांसलेटर पोस्ट पर। कल भी मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, उसमें आपको इन्फॉर्म किया था कि रेलवे बोर्ड में जूनियर ट्रांसलेटर अगर आप बनना चाहते हैं तो इस पर नोटिफिकेशन 20 जुलाई 2022 को रिलीज होने वाला है। सो फाइनली कल ही इसका नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया था, लेकिन मैं आपके लिए वीडियो अपलोड नहीं कर सकी थी। सो आज मैं इस वीडियो में आपको सारी डिटेल कवर करूंगी। दो डिपार्टमेंट्स मैंने ऑलरेडी आपको यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं, एक तो रेलवे बोर्ड और एक है बीआरओ। इसके अलावा अदर डिपार्टमेंट्स भी हैं जिसमें भर्ती की जाएगी। एलिजिबिलिटी डिटेल में हम इसमें कवर करेंगे, क्योंकि उस वीडियो पर भी मुझे काफ़ी कमेंट आ रहे थे आपके सब्जेक्ट्स को लेकर के कि किस सब्जेक्ट से हमारा क्वालिफिकेशन या जो भी एसेंशियल क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट है हमने किस सब्जेक्ट से की है, तब हम इसके लिए एलिजिबल हैं। सो सारी डिटेल में आपको बताऊंगी आपके किस सब्जेक्ट से आपका ग्रेजुएशन या जो भी रिक्वायरमेंट रखी गई है वो आपका किस सब्जेक्ट से होना चाहिए, तब आप इसके लिए एलिजिबल हैं, कौन कौन अप्लाई कर सकता है। और साथ में फिजिकल रिक्वायरमेंट, अब आप कहेंगे जूनियर ट्रांसलेटर पोस्ट के लिए फिजिकल रिक्वायरमेंट क्यों है, तो वो भी मैं यहाँ पर बताऊंगी कि किस डिपार्टमेंट के लिए अगर आप ज्वाइनिंग चाहते हैं, पोस्टिंग चाहते हैं, तो वहाँ पर फिजिकल रिक्वायरमेंट भी रखी गई है। पीईटी पीएसटी ये भी आपका टेस्ट होगा। ओके, सो ये पूरा जो भी एलिजिबिलिटी कंडीशंस है इसको मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी। अगर आप इसके लिए एलिजिबिलिटी रखते हैं तो अप्लाई जरूर कीजिएगा। और कल का अगर आपने मेरा वीडियो विजिट किया हुआ है उसको देखने के बाद अगर आपको लगता है कि आपको इसमें अप्लाई करना है तो वीडियो डिटेल में देखिएगा, सारे पॉइंट्स आपके इस वीडियो में क्लियर करूंगी। तो चलिए इसका नोटिफिकेशन देख लेते हैं। सो ये रहा इसका नोटिफिकेशन, एसएससी की तरफ से नोटिफिकेशन 20 जुलाई 2022 को ये रिलीज किया गया है। इंपॉर्टेंट डेट्स देखेंगे तो 20 जुलाई से ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट है, लास्ट है 4 अगस्त 2022। 20 जुलाई से लेकर के 4 अगस्त 2022 तक आप इसमें अप्लाई कर सकेंगे। एंड जो एग्जामिनेशन होगा आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, ये अक्टूबर 2022 में होगा। ओके, सो सारे यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट दी गई हैं, आप देख रहे हैं, इनको चेक कर लीजिएगा। इसके बाद हम पोस्ट की बात करेंगे। तो ये जो पोस्ट है ग्रुप बी की नॉन गेजेटेड पोस्ट रहेगी, जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर एंड सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर। ओके, सो ग्रुप बी की नॉन गेजेटेड पोस्ट रहेगी। अब हम यहाँ पर देखेंगे सैलरी, तो जूनियर ट्रांसलेटर इन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट ऑफिशियल लैंग्वेज सर्विस, यहाँ पर अगर आप ज्वाइनिंग लेते हैं तो लेवल 6 से जूनियर ट्रांसलेटर की जो सैलरी है वो लेवल 6 से 35,400 से 1,12,400 है, किसी भी डिपार्टमेंट में आपकी पोस्टिंग होती है। लेकिन सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर के लिए जो सैलरी रहेगी वो लेवल 7 से रहेगी, 44,900 से स्टार्टिंग रहेगी। ओके, अब नेक्स्ट यहाँ पर हम देखेंगे इसके लिए पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट भी एलिजिबल हैं। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आप चेक कर लीजिएगा कि जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर के लिए किस तरह से जो भी कैटेगरी रखी गई है, सुइटेबल कैटेगरीज यहाँ पर मेंशन की गई हैं। अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं तो चेक कर लीजिएगा आप यहाँ पर एलिजिबल हैं या नहीं। नेक्स्ट देखेंगे अप्लाई कौन कर सकता है, तो इंडियन सिटीजन इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ऑल इंडिया से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो बीआरओ में ज्वाइनिंग लेंगे वहां पर ओनली मेल कैंडिडेट अप्लाई करेंगे, फीमेल कैंडिडेट अप्लाई नहीं करेंगी। अदर जो पोस्ट हैं, अदर डिपार्टमेंट्स हैं, उनके लिए फीमेल कैंडिडेट भी एलिजिबल हैं। लेकिन बीआरओ के लिए जो जूनियर ट्रांसलेटर की पोस्ट है उसके लिए ओनली मेल कैंडिडेट एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकेंगे। आपके लिए यहाँ पर 4.4 मेंशन किया गया है, आप देख लीजिए। ओके, नेक्स्ट एज लिमिट देखेंगे तो 18 से 30 साल यहाँ पर एज लिमिट रखी गई है, 18 टू 30 ईयर। कल भी मैंने जो वीडियो अपलोड किया था उसमें आपको बताया था 18 टू 30 ईयर है, तो वहाँ पर एक कमेंट भी किया गया था कि इसमें जो रिक्वायरमेंट रखी गई है क्वालिफिकेशन की उसके अकॉर्डिंगली मिनिमम एज 18 कैसे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 18 टू 30 ईयर एज लिमिट रखी गई है। ये जो एज है आपकी 1 जनवरी 2022 के बेस पर काउंट की जाएगी और आपका जो बर्थ डेट है वो 2 जनवरी 1992 से लेकर के 1 जनवरी 2004 के बीच आपका बर्थ डेट होना चाहिए। देन आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो रिलैक्सेशन मिलेगा आपको। एससी एसटी को 5 इयर्स का, ओबीसी के लिए 3 इयर्स का, पीडब्ल्यूडी अनरिजर्व के लिए 10 इयर्स, ओबीसी के लिए 13 एंड एससी एसटी कैंडिडेट के लिए 15 ईयर का एज रिलैक्सेशन यहाँ पर मिलेगा। एक्स सर्विसमैन के लिए भी एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। जो अगर एक्स सर्विसमैन आप हैं तो उनके लिए कुछ कंडीशंस यहाँ पर बताई गई हैं, आप रीड कर लीजिएगा।
ओके, नेक्स्ट देखेंगे क्वालिफिकेशन। तो इसेंशियल क्वालिफिकेशन में यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट रखी गई है वो है मास्टर डिग्री। मास्टर डिग्री या तो आपने हिंदी से की हो तो इंग्लिश आपका एज अ सब्जेक्ट रहा हो डिग्री लेवल तक, अगर आपने इंग्लिश से की है तो हिंदी आपका एज अ सब्जेक्ट रहा हो डिग्री लेवल तक, या फिर आपने हिंदी और इंग्लिश से मास्टर डिग्री नहीं की हुई है, अदर किसी सब्जेक्ट से की हुई है, तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपका जो हिंदी और इंग्लिश ये दो लैंग्वेजेस में से कोई एक लैंग्वेज आपकी होनी चाहिए, डिग्री लेवल तक आपका एज अ सब्जेक्ट रहा हो, या फिर आपका जो मीडियम है हिंदी और इंग्लिश में से कोई एक मीडियम आपका होना चाहिए। ओके, सो यहाँ पर मैंने क्लियर किया कि आपने पीजी मास्टर डिग्री किसी भी सब्जेक्ट से किया हुआ हो, लेकिन आपका मीडियम हिंदी और इंग्लिश में से ही कोई एक मीडियम होना चाहिए, एंड ग्रेजुएशन लेवल तक आपने हिंदी और इंग्लिश में से एज अ सब्जेक्ट आपने पढ़ा हो, आपका सब्जेक्ट हो, तो आप इसके लिए एलिजिबल है। साथ में मैं आपको अभी बताऊंगी कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, सब्जेक्ट्स भी यहाँ पर बताए गए हैं कि आपने किस सब्जेक्ट से आप पीजी किया हुआ है, वो ही कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। ओके, सो आगे मैं आपको बताऊंगी। वैसे अभी क्लियर कर दिया है आपका कि किसी भी सब्जेक्ट से आपका हो, आप यहाँ पर एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ssc.nic.in पर जाकर के ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है। एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं, लास्ट डेट है 4 अगस्त 2022। एप्लीकेशन फीस 100 रुपीज़ है। एसएससी की तरफ से जो भी एग्जामिनेशन कंडक्ट कराए जाते हैं 100 रुपीज़ फीस रहती है जनरल मेल कैंडिडेट, ओबीसी मेल कैंडिडेट के लिए। फीमेल कैंडिडेट, SC ST कैंडिडेट, एक्स सर्विसमैन, PWD कैंडिडेट के लिए एप्लीकेशन फीस पे नहीं करनी होती है, एप्लीकेशन फीस माफ होती है। ओके, चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे क्वालिफिकेशन हमने देख ली, एज लिमिट देख ली है। अभी मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगी जो एग्जामिनेशन सेंटर है वो भी आप सभी जानते हैं, एसएससी के द्वारा जो भी भर्तियाँ रहती हैं नेशनल लेवल पर रहती हैं, तो ऑल इंडिया में आपके एग्जामिनेशन सेंटर आपको आपके स्टेट में मिल जाता है। सिलेक्शन प्रोसीजर में यहाँ पर आपका पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दो पेपर होंगे। पेपर फर्स्ट आपका ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा जिसमें जनरल हिंदी एंड जनरल इंग्लिश, सिर्फ ये दो ही सब्जेक्ट हैं जिनसे आपसे क्वेश्चन किए जाएंगे। दोनों से ही 100 क्वेश्चन रहेंगे, टोटल 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के रहेंगे, 2 घंटे की टाइमिंग रहेगी। पेपर सेकंड जो रहेगा वो डिस्क्रिप्टिव टाइप रहेगा, मीन्स आपको ट्रांसलेशन का रहेगा, इसमें ट्रांसलेट करना होगा क्योंकि ये ट्रांसलेटर की पोस्ट है। सो हिंदी टू इंग्लिश एंड इंग्लिश टू हिंदी आपको ट्रांसलेट करना होगा। टोटल मार्क्स 200 का रहेगा। ये 2 घंटे की टाइमिंग इसमें भी आपको दी जाएगी। नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी पेपर फर्स्ट में 0.25 से। ओके, सो पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पर सिलेबस दिया गया है। सिलेबस में मैंने आपको कल भी बताया था कि हिंदी और इंग्लिश का ग्रामर आपको आनी चाहिए। करेक्शन इसमें देखा जाता है कि आपको अच्छे से लैंग्वेज की नॉलेज है या नहीं, ये पूरा आपका। इसके बाद आपका यहाँ पर होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर ही आपको पोस्ट प्रेफरेंस देना होगा क्योंकि अलग अलग डिपार्टमेंट्स में रहती है ये पोस्ट। सो यहाँ पर कहाँ पर आप चाहते हैं ये प्रेफरेंस आपको फिल करना होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर हो सकता है या उसके पहले भी ऑनलाइन आपसे बोल सकते हैं, करवाया जा सकता है, यहाँ पर ऐसा मेंशन किया गया है। क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पर अनरिजर्व्ड के लिए 30% है, ओबीसी EWS के लिए 25 एंड अदर कैंडिडेट के लिए 20% क्वालिफाइंग। यहाँ पर सब्जेक्ट देखेंगे कौन कौन से सब्जेक्ट्स यहाँ पर हैं। तो एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कोड यहाँ पर दिए गए हैं। जिस भी सब्जेक्ट से आपने किया है फॉर्म फिलअप के टाइम पर आपको वो जो सब्जेक्ट कोड है आपको फिल करना होगा। तो देखिए डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन, हाँ मास्टर डिग्री के साथ में मैं आपको बताना भूल गई, मास्टर डिग्री अगर आपके पास है उसके साथ में आपके पास ट्रांसलेशन का डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट भी रिक्वायर्ड है यहाँ पर, तभी आप एलिजिबल होंगे। सो सर्टिफिकेट एंड डिप्लोमा एक ये तो आपके लिए कंपलसरी है, मस्ट है, ये होना चाहिए। उसके बाद बीए आपने किया है, बीए ऑनर्स किया है, बीकॉम किया है, बीकॉम ऑनर्स किया है, बीएससी, बीएड, LLB, BE, बीटेक, AMEI, IE, BSc, BCA, BBA, ग्रेजुएशन आपने इशूड बाय डिफेंस से आपने किया हुआ है, B.Liv, B फार्मा, ICWS, CA, PG डिप्लोमा या MA, MCOM, MSc, MEd, LLM, ME, MTech, MSc, MCA, MBA अदर्स, सभी के यहाँ पर पोस्ट कोड दिए गए हैं, वो सभी यहाँ पर एलिजिबल हैं। अब बात करते हैं किस पोस्ट के लिए फिजिकल रिक्वायरमेंट है। तो अगर आप BRO के लिए अप्लाई कर रहे हैं, BRO में आपने प्रेफरेंस दिया है, तो वहाँ पर आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट भी होगा एंड फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट भी होगा। अभी आप यहाँ देख रहे हैं फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, फिजिकल एंड मेडिकल स्टैंडर्ड फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर ट्रांसलेटर इन BRO। तो BRO में अगर आप लेते हैं ज्वाइनिंग तो वहाँ पर आपका PET और PST होगा। ओके, सो इसका भी डिटेल यहाँ पर दिया गया है, वो आप यहाँ चेक कर लीजिएगा अगर आप BRO के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या BRO में ज्वाइनिंग लेना चाहते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अप्लाई करने से पहले एक बार डिटेल नोटिफिकेशन चेक कर लीजिएगा। थैंक यू।